पटनायक जी की पुस्तक भारत सूत्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे धर्मनिरपेक्षता के घोषणा पत्र के ऊपर, जिसमें सबसे पहले किशन पटनायक जी धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ हमें समझाते हुए बताते हैं कि किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता जो है वो सांप्रदायिकता की अपोजिट होती है। उसके बाद उसी के अन्य पहलुओं के ऊपर वे चर्चा करते हुए कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का काम सिर्फ सांप्रदायिकता का विरोध करना नहीं, इसके अन्य पहलू भी होते हैं। वहीं हमने ये भी जाना कि किस तरीके से अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन अंग्रेज जो है बहुत बड़ी वजह बन गए पूरे भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करने की। और जैसे ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था धीरे धीरे करके पूरे भारत में लागू हो गई, तब किस किस तरह के जुल्म जो हैं वो अछूतों के ऊपर हुए हैं। उसके बाद वो लौटते हैं भारतीय संदर्भों में कि आजकल जो है हिंदू अवचेतन मन में जो है मुसलमानों के प्रति द्वेष रहता है, और अब नई संसद तक में आपको ये द्वेष देखने को मिलता है। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी पिछले एपिसोड में, अब हम चर्चा को यहां से कैरी ऑन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए अब हम चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। संघ परिवार की हाल की गतिविधियों से उसका जनाधार निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन भारतीय समाज और हिंदू धर्म के बहुकेंद्रीय स्वभाव के कारण ये संभव नहीं है कि सांप्रदायिकता की भावना को फैलाकर राम मंदिर जैसे सवालों को उठाकर भाजपा केंद्र का शासक दल बन जाए। उस वक्त किशन पटनायक जी को ऐसा लगा होगा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन आज 2014 में ये संभव हो गया है। मंदिरों के सवालों को अगर बहुत ज्यादा खींचा जाएगा, यानी काशी मथुरा से भी अयोध्या की घटना दोहराने की कोशिश होगी, तो उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। ये नारा जो है एक बार फिर सुनने में आया था जैसे ही 2019 में इस बात का फैसला न्यायालयों ने दिया कि राम मंदिर जो है अपनी यथावत जगह पर ही बनेगा, तब ये नारा एक बार फिर बुलंद किया जा रहा था। केंद्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए भाजपा को अपनी सांप्रदायिकता सीमित करनी होगी और अन्य सवाल उठाने पड़ेंगे। इसीलिए राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीतियों का सवाल कई बार भाजपा की बैठकों में उठता है। तो अपनी बातों को इनकी सांप्रदायिक नीयत के ऊपर किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए ये दूसरे दलों में दोष ढूंढते रहते हैं। और आपने नई संसद की कार्यवाही से पहले जो अंतिम कार्यवाही थी, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास किया गया था प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उसमें आपने देखा होगा कितने प्लान्ड तरीके से अमित शाह जी हर बात को बोलते जा रहे थे, एक एक तिथियों को गिनवाते जा रहे थे, और पीछे से उनके बैठे हुए सारे सांसद जो हैं वो बोलते जा रहे थे कांग्रेस ने, कांग्रेस के काल में कांग्रेस की नीति है। इस तरीके से बड़े प्लान्ड तरीके से ये लोग सारा आरोप जो है वो दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। और लोग चूंकि पढ़ते लिखते नहीं हैं, इसलिए उन्हें इतिहास की कोई नॉलेज नहीं है और ना ही संदर्भों को वो समझने में सक्षम होते हैं, इसलिए इस सांप्रदायिक ताकतों के झांसे में चले आते हैं। लेकिन अयोध्या के कार्यक्रम की सफलता से भाजपा एक विरोधाभास में फंसी हुई है। कुछ प्रकार के देसी और विदेशी स्वार्थ भाजपा की राजनीति पर हावी हो गए हैं, जिसका दबाव नई आर्थिक नीतियों के पक्ष में है। कुछ धनी अप्रवासी भारतीयों का समूह भाजपा की मदद इसलिए कर रहा है कि भाजपा नई आर्थिक नीतियों का विरोध न करे। तो ये हमने पहले के लेखों में जानकारी जुटाई थी कि किस तरीके से अडवाणी जो हैं वो बार बार विदेश यात्रा पर निकल जा रहे थे और वहां अप्रवासी भारतीयों को आश्वासन दे रहे थे कि यदि उनकी सरकार आती है तो मौजूदा सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको जस का तस रखा जाएगा। इस दबाव से भाजपा झुकी रही है, इसलिए डंकल प्रस्ताव के पूर्ण विरोध का निर्णय लेना भाजपा के लिए संभव नहीं हो रहा है। धनी अप्रवासी भारतीयों का समूह भाजपा से ये कहेगा कि केंद्र में सत्ता में आने के लिए अमेरिका उसको अर्थात भाजपा को मदद करेगा, अतः राजनीतिक सफलता के लिए इन आर्थिक नीतियों का विरोध करना जरूरी नहीं है। भाजपा इस लालच में पड़ सकती है, देश के लिए बहुत बुरा होगा। भाजपा इससे भी बुरा देश के लिए करना चाहती थी और वो कर भी रही है। ऐसी हालत में भाजपा को राजनीतिक सफलता कुछ ऐतिहासिक संयोग के चलते मिल पाएगी। कांग्रेस पूरी तरह प्रभावहीन हो जाएगी और गैर भाजपाई विपक्षी दल अपनी रणनीति नहीं बना पाएंगे। इस तरह का एक ऐतिहासिक संयोग इस वक्त दृश्यमान है। कांग्रेसी बर्बादी और भाजपा की सांप्रदायिकता के बीच एक राजनीतिक खेमा स्थापित करने का काम गैर भाजपाई विपक्ष का है। तो आगे के लेखों में हम इस गैर भाजपाई विपक्ष के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा से अलग हटकर किशन पटनायक जी
पिछले लेखों में जिक्र करते रहे हैं कि एक तीसरे मोर्चे की मांग जो है वो देश तेजी से महसूस कर रहा है, लेकिन शूद्र और दलित मिलकर इस तीसरे मोर्चे को खड़ा कर पाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। ये चर्चाएं भी हमने पिछले लेखों में पढ़ी हैं। आगे के लेखों में भी इस चर्चा के ऊपर बातचीत रहेगी। लेकिन इन दलों में कोई गंभीर सोच या तत्परता नहीं दिखाई पड़ रही है। अतः कांग्रेस अगर तेजी से टूटती है या प्रभावहीन हो जाती है तो उसका फायदा केवल भाजपा को मिलेगा, यानी जनसाधारण की सांप्रदायिकता के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक शून्यता के कारण भाजपा को सफलता मिलेगी। इस फर्क को समझना जरूरी है, अन्यथा यह कहा जाएगा कि भारत का जनसाधारण सांप्रदायिक है इसलिए भाजपा का राजनीतिक सफलता मिल रही है। भारतीय जनसाधारण के प्रति यह एक बड़ा अन्याय होगा। जैसा पहले कहा जा चुका है कि हिंदुओं के अवचेतन मन में मुसलमान द्वेष है, तो दूसरी तरफ भारतीय धर्म और इतिहास में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता को ताकत पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ इतिहास तक तो ठीक है, लेकिन कौन से धर्म की बात कर रहे हैं किशन पटनायक जी, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है। एक्सक्लूसिवली हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं या सभी धर्मों के अंदर कुछ ऐसे मानवतावादी तत्व होते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है। धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले जितने भी बौद्धिक या राजनीतिक समूह देश में हैं, उनके द्वारा एक समन्वित कार्यक्रम चलाकर सांप्रदायिकता को प्रभावहीन किया जा सकता है। एक पूर्णांग कार्यक्रम बनाने के लिए इन समूहों के बीच निम्नलिखित बातों पर सहमति बनाई जानी चाहिए। अब इसके आगे उन्होंने कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है कि घोषणा पत्र में किन किन चीजों को रखा जाना चाहिए। 2024 के चुनाव आने को हैं और इंडिया गठबंधन ने जो है अपना घोषणा पत्र अभी जारी नहीं किया है। जैसे ही जारी होगा आप सब लोग भी उस पर अपनी नजर बनाए रखना। टीम अंबेडकर नामा तो नजर रखेगी ही, लेकिन उससे पहले एक खास बात जिसको मैं मेंशन में डालना चाहती हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स में किसी ने भी इस बात पर मुझे टोका नहीं कि किशन पटनायक जी ने लिखा था कि बौद्ध, शैव और सिखों के अलावा कई तरह के देवी पूजक, योनि पूजक, शून्य पूजक, पत्थर पूजक समूह हैं जो हिंदू हैं। ना तो बौद्ध धर्म हिंदू है और ना ही सिख धर्म हिंदू धर्म में की शाखा है। तो यहां पर किशन पटनायक जी की धर्म को लेकर जो समझ है, मैं नहीं समझती कि वो बिल्कुल उससे सहमत मैं हो सकती हूं। तो चलिए अब घोषणा पत्र में क्या क्या पॉइंट हैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूं। पहला, अयोध्या में ना मंदिर बनेगा ना मस्जिद बनेगा। उस समय किशन पटनायक जी को ऐसा लगा होगा, लेकिन अब सुना है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर के दरवाजे खुलेंगे। 2, राज्य का अधिकार क्षेत्र और धर्म का अधिकार क्षेत्र अलग अलग होगा, यानी कि यूरोपियन मॉडल इसको कह सकते हैं। राज्य और राजनीति न किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करेंगे न धर्म के मामले में दखल देंगे। धर्म में दखल देने का कारण सिर्फ वहीं बनेगा जहां धार्मिक विवाद के कारण कानून व्यवस्था का सवाल बन रहा हो या मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। 3, आचार संहिता और कानून इस तरह बने कि राजनीतिक उद्देश्य से किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने और अन्य धर्मों को अपमानित करने वाले व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार न बन सकें, न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी रह सकें। तो यहाँ अभी आपने देखा ही है, एकदम लेटेस्ट इंसिडेंट है रमेश विधुड़ी जी का। उन्होंने किस तरीके से बसपा के जो सांसद हैं दानिश अली, उनके लिए किस तरह की जलील और अपमानित भाषा का प्रयोग किया है। मोदी जी ने यूं तो दावा किया था कि कारण बताओ नोटिस उनको जारी करके मामले की छानबीन करेंगे और छानबीन के बाद मोदी जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, इसलिए रमेश विधुड़ी जी को सुना है भाजपा में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बातचीत चल रही है। क्या है ये आप लोग भी नेट से सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 4, एक समान नागरिक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड। विभिन्न धर्मों के धर्मनिरपेक्षतावादी बुद्धिजीवियों, कानून विशेषज्ञों और समाज शास्त्रियों को मिलकर यह काम शुरू करना चाहिए ताकि यह एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सके। 5, सामाजिक समानता और मानवाधिकार का हनन करने वाली जो प्रथाएं भिन्न धार्मिक समुदायों में मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आंदोलन चलाया जाए। इसमें मैं समझती हूँ शैक्षणिक आंदोलन भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि
लोगों के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होना बहुत जरूरी है और उन्हें ये समझाए जाने की जरूरत है कि पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता पढ़ाई लिखाई को। नेट पर सर्च करना और बुक को सामने रखकर पढ़ना, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जाति प्रथा ने भारत के सारे धार्मिक समाजों को प्रदूषित किया है। सर्वप्रथम जाति प्रथा के विनाश हेतु एक सशक्त आंदोलन तैयार करना है। 6. मंदिर मस्जिद गिरजाघर से लाउड स्पीकर द्वारा प्रतिदिन का प्रचार प्रतिबंधित हो। सरकारी भूमि पर अनधिकृत ढंग से उपासना स्थल बनाने आदि में छूट को खत्म किया जाए। तो ये बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, मैं समझती हूँ। 7. इनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले सारे संगठन इन नियमों पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो एक व्यापक जनमत तैयार हो सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षतावादी दलों और संगठनों के बीच समझौते के द्वारा इन चीजों के बारे में एक घोषणा पत्र जारी होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही इंडिया अलायंस के बारे में बोल दिया है कि सचेत रहिएगा, घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं होने वाली हैं उसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा। 8. जहां तक सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता का प्रश्न है, ये अल्पसंख्यक समुदायों में भी निंदनीय मानी जाए। जितने की बहुसंख्यक समुदायों में चुनाव के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के रूढ़िवादी सांप्रदायिक नेताओं की मदद मांगने की जो परंपरा धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिक दलों की बनी हुई है, उस पर रोक लगा दी जाए। बल्कि धर्मनिरपेक्षतावादी राजनेताओं का फर्ज बनता है कि हरेक समाज के रूढ़िवादी नेतृत्व के खिलाफ संघर्ष करने वाली धारा को प्रोत्साहित करें। 9. धर्म समाज में रहेगा। हरेक नागरिक को चाहिए कि वह अपने धर्म को समझे और आसपास जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके धर्म को भी समझे। इसके लिए अध्ययन की जरूरत नहीं है, बातचीत और मनन की जरूरत ज्यादा है। हरेक धर्म में जो संकीर्णताएं और अंधविश्वास आ गए हैं उसके बारे में लोगों में आपसी चर्चा हो। तो बड़े ताज्जुब की बात है, यहाँ पर आपसी वार्तालाप को इन्होंने तवज्जो दी है किशन पटनायक जी ने, पढ़ाई लिखाई को नहीं। बिना पढ़े लिखे जो है आपके विचार शार्पन हो ही नहीं सकते। तो आजकल आप ट्विटर और फेसबुक पे जो देखते होंगे कमेंट सेक्शन में किस किस तरीके से गाली गलौज भरे कमेंट आते हैं, तो आपसी बातचीत से इस बात को सुलझाया नहीं जा सकता। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के जरिए ही इसका समाधान निकाला जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 10. हरेक धर्म में साम्य और करुणा का एक पहलू है। यह एक चीज है जिसकी प्रेरणा आम लोगों को धर्म से ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। धर्म के इसी पक्ष पर बौद्धिक लोग जोर दें। समाज में व्याप्त नैतिकता का यही उत्स है। इस पर ध्यान केंद्रित कर समाज में बढ़ती अनैतिकता के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। हर एक समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़े जो अनीश्वरवादी हैं, कर्मकांड या ईश्वर पूजा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन सत्य और करुणा का जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर आप भगत सिंह के मैं नास्तिक क्यों हूं लेख को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्यों नास्तिक होना जरूरी है। ऐसे लोग अगर धर्मों की निंदा करने के बजाय धर्मों में रचनात्मक सुधार की कोशिश करें तो उसका नैतिक प्रभाव जनसाधारण पर पड़ेगा। ऐसे लोग भविष्य के विश्वव्यापी धर्म के अग्रिम प्रतीक होंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसी चीज को समझा कि धर्म की बुराई करने से ज्यादा उसमें कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं उसे एक्सेप्ट किया जाए और कौन कौन सी अच्छी चीजें उसमें जोड़ी जा सकती हैं वो जोड़ी जाएं। उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो बौद्ध धम्म में, अगर आप ओरिजिनल राइटिंग्स देखेंगे उसमें नहीं है। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था उस समय उन्होंने उसमें ये 22 प्रतिज्ञाएं जोड़ी थी अलग से, तो वो ओरिजिनल बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं है, वो बाबा साहब द्वारा उसमें जोड़ी गई हैं। तो उससे उनकी व्यक्तित्व और विशालता का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे धर्म में कुछ अच्छा उन्होंने ऐड ऑन किया। 11वां पॉइंट, राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता एक दूसरे को कमजोर करती हैं क्योंकि राष्ट्रीयता के परिधान में ही सांप्रदायिकता आकर्षक लगती है। न सिर्फ सांप्रदायिकता को चुनौती की झेलने के लिए बल्कि अलगाववाद पर नियंत्रण पाने के लिए भी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के संबंध में एक दृढ़ और स्पष्ट अवधारणा को प्रचारित करना जरूरी हो गया है। तो हिंदू राष्ट्र कहना बहुत अच्छा लगता है लोगों को जो हिंदू हैं, और उसका मतलब ये मान लिया है कि बिल्कुल जैसे हिटलर का राष्ट्रवाद है वैसा ही हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।
और गोलवरकर की राइटिंग्स में तो बिल्कुल क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है कि जैसा हिटलर ने किया यहूदियों के साथ, वैसा ही हिंदुओं को मुसलमानों के साथ करना चाहिए। और यदि मुसलमानों को भारत में रहना है तो उन्हें हिंदुओं के सत्ता को स्वीकार करके ही रहना होगा, झुककर ही रहना होगा। यह स्पष्ट तौर पर बंच ऑफ थॉट्स में मेंशन है। वर्तमान संदर्भ इसके लिए अनुकूल है क्योंकि नई आर्थिक नीतियों के कारण हमारी आजादी पर खतरे की आशंका व्याप्त हो रही है। आर्थिक नीतियों के मामले में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को परिभाषित करना ही है। यहां से शुरू करके राष्ट्र संबंधी पूर्णांग धारणा विकसित हो सकती है। 12th पॉइंट, सत्ता राजनीति के स्तर पर तत्काल एक ऐसा मोर्चा बनाया जाए, नई आर्थिक नीति विरोधी कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता और राजनीतिक विषमता विरोधी कार्यक्रम को द्वितीय सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सांप्रदायिक राजनीति के मुकाबले में एक राजनीतिक खेमे के रूप में जो खड़ा हो। आर्थिक गुलामी विरोधी कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने पर सामाजिक विषमता विरोधी राजनीति का जातिवादी रूप नहीं उभर पाएगा। तो अब तो ये बहुत ज्यादा उभर गया है। राष्ट्र के साथ जो है वो जोड़ दिया है आर्थिक नीति को, आर्थिक राष्ट्रवाद को। और आर्थिक राष्ट्रवाद में भी अडानी अंबानी को जिस तरीके से फ्लरिश किया जा रहा है, पूरे रिसोर्सेज जो है वो कंसंट्रेट कर दिए हैं सरकार ने इनके हाथों में और सरकार के चुनिंदा लोगों के हाथों में। उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दीर्घकालीन संभावनाएं हैं, इसलिए तत्कालिक तौर पर संघ परिवार को कुछ चुनावी सफलता मिलती है तो अंतोतगत्वा इसका मुकाबला संभव है। 13 और ये लास्ट पॉइंट है इस घोषणा पत्र का, जिस तरह राष्ट्रीयता का स्थान सांप्रदायिकता लेने की कोशिश कर रही है, उसी तरह भारतीय संस्कृति का स्थान भी सांप्रदायिकता ले रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है। और ऐसा लगता है कि मानो पश्चिमी संस्कृति को मानने वाले लोग ही सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति का एक गैर सांप्रदायिक आधुनिक रूप प्रचारित होना बहुत जरूरी है। आजादी के पहले रविंद्रनाथ ठाकुर इसके प्रभावी प्रतीक थे। आजादी के बाद पश्चिमीकृत संस्कृति के विकल्प में सिर्फ सती प्रथा और चंद्रा स्वामी स्थापित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किशन पटनायक जी आधुनिकतावाद के विरोधी रहे हैं। वो सारा का सारा हल जो है वो भारतीय संस्कृति और संस्कार से ही ढूंढ कर लाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अतः ये जरूरी है कि शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के स्तर पर आधुनिक पश्चिमीकृत संस्कृति का एक भारतीय विकल्प ढूंढा जाए। हर चीज का भारतीय विकल्प ये ढूंढना चाहते हैं। शिक्षा, साहित्य और संस्कृति जो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, उसको फिल्टर करने की बात कर रहे हैं। अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन पश्चिमी संस्कृति में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं मानती। राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा में अगर गंभीरता होती तो इन कार्यक्रमों को अपनाकर एक राष्ट्रव्यापी सांप्रदायिकता विरोधी अभियान की अगुवाई वे करते। उनकी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम को चलाने का दायित्व उन सारे छोटे मोटे अर्ध राजनीतिक और बौद्धिक समूहों का है जो सांप्रदायिकता की चुनौती को स्वीकारते तो हैं, पर उसकी सार्थकता दीर्घकालीन कार्यक्रम के अभाव में लुप्त हो रही है। तो ये था धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र किशन पटनायक जी की नजर में। आपको ये कैसा लगा और इसमें किस किस तरह के सुधार होने चाहिए, कहाँ कहाँ किशन पटनायक जी चूके हैं, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।